सारे लोग सबसे बड़ा सदस्य एक बूढ़ा आदमी एक छोटा सा परिवार जो कि पहले किसान हुआ जिसका करता था। सबसे बड़ा सदस्य एक बूढ़ा बुढ़ापे आदमी की था, वजह से जो उसकी कि हड्डियां पहले जवाब किसान दे हुआ चुकी करता थी। था। बुढ़ापे की वजह किसान से का एक बेटा उसकी था, हड्डियां जवाब दे चुकी थी। वो भी एक किसान था, जो कि उस अपने किसान पिता का के एक बाद बेटा था। अपना खेत संभालता था। वो उसकी भी एक पत्नी किसान था और एक बेटी जो थी, कि अपने पिता जिसका के नाम बाद मीरा एक खेत संभालता बहुत था। ही आज्ञाकारी उसकी एक बेटी पत्नी थी और जो एक अपने बेटी माता थी, पिता जिसका नाम और अपने मीरा दादाजी का बहुत अच्छे ही से ख्याल रखती आज्ञाकारी बेटी थी। थी। जो अपने माता साथ पिता ही मीरा और अपने बहुत दादाजी का बुद्धिमान बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती साथ ही थी। मीरा और बहुत ही उसे आगे बुद्धिमान पढ़ने थी, की भी बहुत इच्छा जो थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती पर थी। जमीन का बढ़ता और कर्जा उसे आगे पढ़ने और खुद की की बहुत गरीबी इच्छा देखकर थी। पर जमीन का मीरा बढ़ता के कर्जा दादाजी ने उसका और खुद रिश्ता की गरीबी देखकर अपने जमींदार के बेटे के साथ तय मीरा करती के थी। दादाजी ने उसका रिश्ता अपने जमींदार के बेटे के साथ तय अगर करती तुम थी। अपना कर्जा चुका नहीं सकते तो अपनी बेटी का ब्याह सुनो मेरे बेटे रंजन से करा दो। अगर तुम अपना कर्जा चुका नहीं सकते मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं ले रहा। मेरे बेटे रंजन से करा दो। मेरे घर की बहू बनाकर भेज दो। मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं ले रहा, बस उसे मेरे घर की बहू बनाकर भेज दो। जमींदार का बेटा रंजन बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का था। जमींदार का मीरा बेटा से रंजन 7 बहुत साल ही बड़ा अच्छा था और पढ़ा लिखा लड़का था। मीरा उससे पर वो शादी मीरा नहीं से करना चाहती थी 7 साल बड़ा था। क्योंकि वो उससे 7 साल बड़ा था। मीरा उससे शादी नहीं करना और चाहती वो थी, अपनी आगे की पढ़ाई क्योंकि करना वो चाहती उससे थी। 7 साल बड़ा था। अपनी पढ़ाई करके वो और अपना घर वो का अपनी कर्जा आगे की चुकाना पढ़ाई चाहती थी। हे करना चाहती भगवान, थी। ऐसा क्यों हुआ मेरे अपनी साथ? पढ़ाई करके मैं वो भी अपना शादी घर नहीं का करना कर्जा चुकाना चुकाना चाहती थी। हे भगवान, मैं अपने ऐसा दादाजी क्यों और हुआ पिताजी मेरे को साथ? कैसे समझाऊं? मैं अभी शादी नहीं करना उनके सर पर भी पर ये इतना बात कर्जा मैं चढ़ा अपने हुआ है। दादाजी और पिताजी को वो कैसे कैसे चुकाएंगे? उनके पर सर अगर पर वो भी कुछ तो साल इतना इंतजार कर्जा कर चढ़ा लेते, हुआ है तो मैं उनका कर्जा चुका वो कैसे देती। चुकाएंगे? पढ़ लिख कर बड़ी पर अगर अफसर वो जरूर कुछ बन साल जाती इंतजार और कर उनका लेते, कर्जा तो चुका मैं देती। उनका कर्जा चुका देती। पर पढ़ ये लिख क्या कर हो गया? बड़ी अफसर मैं जरूर अपनी बन आगे जाती की मैं पढ़ाई और नहीं उनका कर कर्जा पाऊंगी चुका देती। और मुझे सेठ जी के पर बेटे ये के क्या साथ हो गया? शादी करनी पड़ेगी। मैं अपनी आगे की मैं पढ़ाई नहीं नहीं करना करना चाहती, चाहती, पर मुझे और अपने मुझे पिताजी सेठ जी के और बेटे के दादाजी साथ के शादी लिए करनी पड़ेगी। ये करना ही होगा। मैं ये नहीं ये करना सब चाहती, सोचकर पर मीरा मुझे अपने बहुत पिताजी जोर से और रोने दादाजी लगती के है। लिए ये करना ही होगा। और कुछ ये देर सब के लिए सोचकर घर से मीरा बाहर चली बहुत जाती जोर है। जोर से रोने लगती है। बाहर जाते जाते और कुछ देर पेड़ के के लिए नीचे घर से उसको बाहर एक चली बूढ़ी जाती औरत है, बैठी हुई दिखती जो कि है। मीरा का बाहर चेहरा जाते देखकर ही जाते समझ जाती है पेड़ कि के मीरा नीचे के साथ उसको एक कोई बूढ़ी तो औरत परेशानी बैठी हुई चल दिखती रही जो है। कि मीरा का चेहरा देखकर ही वो समझ बूढ़ी जाती औरत है मीरा को कि मीरा अपने के पास साथ आकर कोई तो बैठने को परेशानी कहती है। चल रही है। अरे बेटा, वो बूढ़ी आओ, औरत मेरे मीरा पास को बैठो। अपने पास आकर तुम रो क्यों बैठने रही को हो? कहती है। तुम मुझे बताओ। अरे बेटा, आओ, तुम मुझे बता मेरे पास सकती हो? बैठो। क्या हुआ तुम है रो बेटा? क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ। तुम मुझे बता सकती मीरा हो? उस बूढ़ी क्या औरत के हुआ है पास बेटा? जाकर बैठ जाती है। मीरा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ जाती है। बैठ और जाती है। बड़े बड़े शहरों से दूर मीरा पहाड़ों उस के बूढ़ी बीच औरत के एक पास गाँव जाकर था, बैठ जाती है जहाँ बहुत और सारे लोग बताती रहते है, थे। दादी, मेरे मेरे पिताजी पिताजी और और दादाजी दादाजी ने ने मेरा जिसका रिश्ता सबसे बड़ा जमींदार सदस्य साहब एक के बूढ़ा बेटे के साथ आदमी तय था, कर दिया है। जो कि पहले पर किसान मैं हुआ उससे शादी करता नहीं था। करना चाहती। मैं आगे की बुढ़ापे पढ़ाई की करना वजह से चाहती हूँ। उसकी हड्डियां जवाब दे मैं चुकी आगे थी। की पढ़ाई करके अपने पिताजी और उस दादाजी किसान के का एक बेटा था, सर पे चढ़ा कर्जा उतारना चाहती हूँ। वो भी एक ना किसान कि इस था, छोटी सी उम्र जो में कि शादी अपने पिता करके के घर बाद बसाना अपना चाहती हूँ। खेत संभालता था। मुझे उसकी ऐसी एक जिंदगी पत्नी नहीं चाहिए और एक बेटी थी। मैं अपने जिसका परिवार नाम के लिए मीरा मीरा अच्छा करना बहुत चाहती ही हूँ। आज्ञाकारी अपने बेटी थी सपने पूरे करने जो चाहती अपने हूँ। माता पिता और अपने दादाजी का बहुत अच्छे पर से ये ख्याल क्या हो रखती रहा है मेरे साथ ही शायद मीरा बहुत ही मेरी किस्मत बुद्धिमान में यही होना लिखा था जो हमेशा अपनी कक्षा पढ़ाई में से पहले पहले मेरी मेरी शादी थी। हो जाएगी मैं आगे और पढ़ उसे लिख नहीं आगे पाऊंगी। पढ़ने की भी बहुत इच्छा अपने थी, माता पिता और दादाजी के लिए कुछ कर पर नहीं जमीन पाऊंगी। का बढ़ता कर्जा ना और ही खुद अपने की गरीबी सपने पूरे देखकर कर पाऊंगी। शायद मेरी किस्मत मीरा में के यही होना दादाजी लिखा ने था। उसका रिश्ता अपने पर क्या मुंह जमींदार दिखाऊंगी मैं के खुद को? बेटे के साथ तय करती थी। कैसे देख पाऊंगी मैं अपने बूढ़े सुनो माता पिता का रामा, चेहरा। अगर तुम अपना कर्जा चुका नहीं सकते तो अपनी मैं बेटी उनका का बुढ़ापा ब्याह खुशी मेरे से बेटे भर देना रंजन से करा चाहती दो। थी। उनको एक बेटे की मैं कमी तुमसे कोई महसूस होने दहेज भी नहीं नहीं देती ले रहा, थी। बस उसे पर मेरे क्या घर की फायदा? बहू बनाकर भेज दो। मेरी तो शादी होने वाली है। वो बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि बेटा,
जमींदार का तुम्हें बेटा शादी नहीं रंजन करनी बहुत ही अच्छा मत करो। और पढ़ा लिखा जैसे लड़का तुमने था। अभी मुझे समझाया, पर वो मीरा से अपने माता पिता को भी बड़ा समझाओ। था। वो तुम्हारे माता पिता है। वो मीरा तुम्हारी उससे बात शादी जरूर नहीं करना समझेंगे। चाहती थी। वो क्योंकि तुम्हारी शादी वो कराकर उससे 7 साल पैसों का बड़ा कर्ज था भले चुका ले, पर और वो पश्चाताप अपनी का आगे कर्ज की कभी पढ़ाई नहीं चुका पाएगी करना चाहती थी। और ना ही तुम उनकी अपनी खुशी पढ़ाई के लिए करके वो अपनी अपना शादी घर कर का दी कर्जा चुकाना तो जीवन भर हे कभी सुखी भगवान, नहीं रह पाओगे। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जीवन भर मैं अभी शादी नहीं पश्चाताप में करना रहने चाहती, से बेहतर है पर ये अभी बात ठोस मैं कदम अपने उठाओ दादाजी और पिताजी को जाकर कैसे अपने समझाऊं? माता पिता और दादाजी उनके को सर पर समझाओ। भी तो इतना कर्जा चढ़ा हुआ वो है, जरूर समझेंगे। वो कैसे चुकाएंगे? ये सब पर सुनकर अगर वो मीरा कुछ साल दौड़ती हुई इंतजार अपने कर घर जाती लेती है तो मैं उनका और कर्जा अपने चुका पिता देती और पढ़ दादाजी को लिखकर समझाती है। बड़ी अफसर जरूर बन जाती मैं और उनका कर्जा पिताजी, चुका देती। दादाजी पर मेरी ये शादी क्या नहीं हो कर गया? सकती। मैं अपनी आप आगे की पढ़ाई नहीं कर एक साल पाऊंगी रुक जाइए और मुझे मेरी सेठ पढ़ाई जी के पूरी बेटे होने के साथ दीजिए। शादी करनी पड़ेगी। फिर मैं मेहनत मैं करके ये नहीं करना चाहती, नौकरी पर करूंगी। मुझे अपने पिताजी और दादाजी के लिए सारा ही कर्जा करना उतार ही दूंगी। होगा। ये सब सोचकर पर मेरी मीरा शादी बहुत करा के जोर जोर मेरी से रोने पढ़ाई लगती मत है। किए। मैंने अगर ये और शादी कुछ भी देर कर के ली लिए तो घर मैं से जीवन बाहर भर चली जाती कभी है। सुखी नहीं रह पाऊंगी। बाहर जाते जाते हो सके तो मुझे पेड़ माफ के कर नीचे दीजिएगा। उसको एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती जो है, मेरे मीरा पे का इतना चेहरा भरोसा देखकर ही रखे। समझ जाती है कि कि मीरा एक के साल साथ बाद कोई मैं तो नौकरी परेशानी करके चल रही है। आप सबका कर्जा वो जरूर बूढ़ी चुका औरत दूंगी। मीरा को अपने पास मीरा आकर के पिता बैठने को और कहती है। दादाजी मीरा अरे की बेटा भावनाएं आओ समझते हैं मेरे पास बैठो और जैसा वो कहती तुम है रुक क्यों रही वैसा हो? करने को तैयार तुम हो मुझे जाते हैं। बताओ, तुम मुझे बता सकती हो ये सारी बातें क्या हुआ सुनकर है बेटा? मीरा के दादाजी और पिताजी मीरा जमींदार साहब बूढ़ी के घर औरत जाते के हैं पास जाकर और घुटनों बैठ के बल जाती गिर है। कर उनसे माफी मांगते हैं। मीरा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे ये विनती करते हैं कि वो मीरा की शादी नहीं कराना चाहते। वो जमींदार साहब से 1 साल का वक्त और मांगते हैं ताकि वो उनका कर्जा चुका सके। और ठीक 1 साल बाद जब मीरा की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो एक सरकारी अफसर बन जाती है और वो अपने माता पिता और दादाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा आलीशान सा घर बनाती है और जमींदार साहब का कर्ज भी चुका देती है।